चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फंक्शन की के नीचे में बैक स्पेस की दिया हुआ है। बैक स्पेस की सहायता से अक्षर को डिलीट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लेटर टाइप किया गया है, अगर मैं बैक स्पेस की दबाता हूँ तो वह डिलीट होता जाता है। यानी अगर कुछ गलत टाइप करते हो तो उसको सुधार सकते हो। अगर आप पूरे वर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो इसके लिए सभी वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+A की दबाते हैं, फिर बैक स्पेस की को दबाते हैं। ऐसा करने से सभी वर्ड डिलीट हो जाता है। यहाँ पे दिया है इंटर की। इसकी सहायता से पैराग्राफ को चेंज किया जाता है या फिर कर्सर को नीचे लाइन में लाने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लेटर टाइप कर रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे की ओर आना है, यानी कि दूसरे पैराग्राफ में जाना है, तो इसके लिए इंटर की दबाएंगे। इंटर की दबाने के बाद कर्सर नीचे की ओर आ जाता है। अगर फिर से लाइन चेंज करना है, फिर से दूसरे लाइन में जाना है, तो फिर इंटर की दबाएंगे तो फिर से नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं और दूसरे लाइन में आ सकते हैं। जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसको सबमिट करने के लिए भी इंटर की का उपयोग किया जाता है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस की सहायता से माउस के राइट बटन के फंक्शन को लाया जाता है। जैसे कि हम डेस्कटॉप में माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं तो व्यू, शार्ट बाय और रिफ्रेश का फंक्शन ओपन होता है। इन्हीं फंक्शन को लाने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल की और पॉज ब्रेक की दिया हुआ है। ये प्रिंट स्क्रीन की है। कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज लेने के लिए इस बटन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन बटन को दबाते हैं तो पूरे कंप्यूटर स्क्रीन का इमेज बन जाता है। तो उसे लाने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+V बटन दबाते हैं। ऐसा करने से कंप्यूटर स्क्रीन का इमेज आ जाता है इस तरीके से। इसको स्क्रॉल लॉक की कहते हैं। स्क्रॉल लॉक बटन का उपयोग स्क्रॉल बार को बंद करने के लिए किया जाता है। इसको जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट दिया रहता है, वह इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाता है। यहाँ पे पॉज ब्रेक की दिया हुआ है। इसका उपयोग पॉज करने के लिए किया जाता है। इसको नेविगेशन की कहा जाता है। नेविगेशन की में आपको इंसर्ट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन और डिलीट बटन और इसके अलावा एरो की भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट बटन को समझते हैं। इंसर्ट का इस्तेमाल इंसर्ट मोड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। ये होम की है। इसका इस्तेमाल कर्सर को शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। जैसा कि कर्सर यहाँ पर है, जब हम होम बटन को दबाते हैं तो कर्सर लाइन के शुरुआत में आ जाता है। अगर हम कोई भी PDF फाइल को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते तीसरे से चौथे पेज में चले जाते हैं और फिर से फर्स्ट पेज में अगर आना है तो होम बटन का ही उपयोग करते हैं। होम बटन को दबाने से पहले पेज में चले जाएंगे। होम बटन के नीचे में एंड बटन दिया है। यह होम बटन का उल्टा काम करते हैं। जैसे कि होम बटन को दबाने से फर्स्ट पेज में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से फिर एंड बटन को दबाने से फिर से वही स्थान पर आ जाते हैं जहां से हम होम बटन में गए थे। जैसे कि होम बटन दबाने से कर्सर लाइन के शुरुआत में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार एंड बटन दबाने से कर्सर लाइन के आखिरी में चला जाता है। यहाँ पर पेज अप बटन दिया है। इसका इस्तेमाल कर्सर को पेज के ऊपर में ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कर्सर नीचे की ओर है, उसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए पेज अप बटन दबाएंगे तो ऊपर जाएगा। नीचे में पेज डाउन बटन है। इसकी सहायता से कर्सर को नीचे की ओर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्सर ऊपर है, उसको नीचे की ओर लाना है तो कीबोर्ड से पेज डाउन बटन को दबाऊंगा। यह डिलीट की है। इसका इस्तेमाल कर्सर के बाद के टेक्स्ट को या फिर
सेलेक्ट किए हुए वर्ड को डिलीट किया जाता है। कोई भी फाइल एवं फोल्डर को डिलीट करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है। अब मैं डिलीट बटन को दबाता हूँ तो कर्सर के बाद का अक्षर डिलीट होता है। अगर आप इन सभी वर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाने से डिलीट हो जाएगा। इस बटन की सहायता से फोल्डर या फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए पहले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन को दबाएंगे। डिलीट बटन को दबाने से वह फोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसको न्यूमेरिक की या फिर न्यूमेरिक पैड की कहा जाता है। इसका इस्तेमाल नंबर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ नंबर लॉक की दिया हुआ है, यहाँ से नंबर लॉक हो जाता है। अगर नंबर लॉक बटन को दबाते हैं तो यहाँ जो इंडिकेटर लाइट दिया होता है वह बंद हो जाता है। इसके बाद अगर नंबर टाइप करना चाहो तो नंबर टाइप नहीं होता है। फिर से चालू करने के लिए इस बटन को फिर से दबाएंगे, तब जाकर नंबर